स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा गेनिंग रेशियो जो है उसके बारे में हम करेंगे और उसके साथ साथ उसके प्रैक्टिकल सम्स इलस्ट्रेशंस के जो सम्स है वो भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको फोर्थ इलस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा। ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 1:1:1. All the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio in future to 1:2:3. Calculate the गेन रेशो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो तीनों पार्टनर्स थे उनका शेयर क्या था, इक्वल था, पर उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया है, 1:2:3 कर दिया। तो अब उसके ऊपर से हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। गेनिंग रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जो हम सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करते थे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर फाइंड माइनस करते थे, पर यहाँ पे गेनिंग रेशियो में क्या होगा, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस होगा। तो अब हम उसका सम देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड शेयर, उनका न्यू शेयर और एज वेल एज गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। सबसे पहले हम ध्रुविल का फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ध्रुविल। अब ध्रुविल का न्यू शेयर क्या है, 1 और टोटल शेयर हमारा कितना है, 6। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 1/6 और उसका ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1 और टोटल शेयर हमारा है 3। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1/3। अब जैसा कि हम पहले ही करते हैं कि यहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 तो 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो हमने यहाँ पे दोनों को सेम कर दिया 6। अब यहाँ पे 6 तो है इसलिए हमें उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे 6 अगर हमें चाहिए तो नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 2 के साथ करेंगे। दैट मीन्स -2। अब यहाँ पे 1 - 2 करेंगे, दैट मीन्स 1/6। अब गेनिंग रेशियो में जब आपका आंसर नेगेटिव आता है तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक्रीफाइस। और जब हम सेक्रीफाइस रेशियो हम फाइंड करते हैं और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, गेन। अब उसके बाद यहाँ पे है गोपी, तो हम गोपी का लिखेंगे। गोपी का न्यू शेयर कितना है, 2/6 और उसका न्यू शेयर गोपी का न्यू शेयर है 2/6, उसका ओल्ड शेयर क्या है, 1/3। सेम इट इज़ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेस क्लियर कर देंगे, 6 माइनस, अब नीचे भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 2। अब 2 - 2 डेट मीन्स 0/6। अब यहाँ पे क्या आंसर आया, 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो गेन एंड नो सेक्रीफाइस। उसके बाद थर्ड कौन है हमारे लिए, यहाँ पे मुकुंद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा मुकुंद। मुकुंद का न्यू शेयर कितना दिया हुआ है हमें, 3/6, तो यहाँ पे हमने लिखा 3/6 माइनस ओल्ड शेयर जो है वो 1/3। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने क्या किया, बेस क्लियर किया, हमने यहाँ पे नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम करेंगे 3 - 2 1 = 2। 3 - 2 = 1/6। दैट मीन्स ये क्या हुआ, गेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्रुविल सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो 1/6 का, गोपी कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही सेक्रीफाइस और ना ही गेन है। एंड मुकुंद जो है उसे कितना गेन हो रहा है, 1/6 का जो है वो मुकुंद को जो गेन हो रहा है। ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन 4। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 5 में कहा गया है कि ध्येय, सिद्धि एंड प्राप्ति आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 1:1:1. All the partners had decided to share profit and loss in the new ratio 1:3:3. From the above information, find out the gain ratio. अब इसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या करना है, गेनिंग रेशियो जो है वो फाइंड करना है। सो जैसा कि यहाँ पे देखा आपने, इस तरह से मैंने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड शेयर, उनका न्यू शेयर एज वेल एज गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम ध्येय का जो है वो फाइंड कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो। ध्येय का न्यू शेयर है 1 और डिवाइड बाय टोटल शेयर होगा 7 माइनस सिद्धि का कितना, ओल्ड शेयर उसका हमें कितना दिया हुआ है, 1/3। अब यहाँ पे हम दोनों का बेस सेम कर लेंगे, 21। 3 7 = 21। अब नीचे यहाँ पे 7 है और 21 के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3, तो नीचे हम 3 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस, अब यहाँ पे हमें 21 के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नीचे करते तो हम ऊपर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 7 = -4/21। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्येय क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट यहाँ पे पार्टनर कौन है, सिद्धि। तो हम सिद्धि का देख लेते हैं। सिद्धि का न्यू शेयर है 3/7
और उसका ओल्ड शेयर है यहाँ पे 1/3। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने क्या किया, बेस सेम किया है 3 × 7, यहाँ पे भी हमने क्या किया 3 × 3, दैट मीन्स 9 - 7। तो यहाँ पे 9 - 7 किया तो आंसर क्या है 2/21, मतलब कि सिद्धि को क्या हो रहा है यहाँ पे गेन। एंड लास्ट में कौन है यहाँ पे हमारे लिए, प्राप्ति। तो हमने लिखा प्राप्ति को भी उसका ओल्ड शेयर क्या है, न्यू शेयर क्या है 3/7 एंड ओल्ड शेयर है 1/3। तो यहाँ पे हमने लिखा सेम इट इज़, यहाँ पे भी हमने इसी तरह से जैसे ऊपर का स्टेप किया था उसी तरह से हमने यहाँ पे यही स्टेप किया है, डिवाइड बाय 21, दोनों का बेस सेम किया, 3 3 = 9 एंड 7 1 = 7, इस तरह से हमने किया। 2/21 जो है वो हमारा प्राप्ति का गेन हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन भी किया कि यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, दिया सेक्रीफाइस कर रहा है एंड सिद्धि एंड प्राप्ति को क्या हो रहा है यहाँ पे गेन हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 2 इलस्ट्रेशन किए। आपने देखा किस तरह से हमने लास्ट वीडियो में सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया था, इस वीडियो में हमने गेनिंग रेशियो फाइंड किया है। ये इजी सम से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर टॉपिक। थैंक यू।